नमस्कार, मैं प्राची, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। 2024 लोकसभा चुनाव में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की हनक ने उनका गुरूर उनसे छीन लिया। जिसके हारने की उम्मीद किसी को नहीं थी, आज वही भाजपा की लेडी सिंघम हार गई। आखिर क्या थी उनकी गलतियां? इस बुरी हार की क्या रही वजह, हम आपको दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस बार बड़ा झटका लगा है। ये तो शुक्र है कि बीजेपी की सत्ता इस बार गई नहीं तो इस बार पूरे आसार बन चुके थे हारने के। इस चुनाव में जो सबसे अहम मुद्दा उभर कर आया है वो है अमेठी सीट। आपको बता दें कि अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2019 में अचानक स्मृति ईरानी का अमेठी से जीत जाना कोई आम बात नहीं थी। इससे कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा था। उसी दिन से राहुल गांधी ने ठान लिया था कि अपना गढ़ हम वापस लेकर रहेंगे। हम आपको बताएंगे ऐसे कई कारण जिससे स्मृति ईरानी ने खो दी अपनी संसदीय सीट। पहला कारण ये कि राहुल के टिकट में कांग्रेस ने बीजेपी को उलझाए रखा और नामांकन के आखिरी दिन इस सीट पर टिकट का ऐलान किया। दूसरा कारण ये कि स्मृति ईरानी इस बार काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। उनको लग रहा था कि अब राम मंदिर मोदी ने बनवा ही दिया है, जनता तो अपने आप भर भर के वोटों की बारिश करेगी ही करेगी। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये भी बताया गया कि स्मृति ईरानी ने जब से अमेठी में संजय गांधी हॉस्पिटल बंद करवाया, तब से लोग और आग बबूला हो गए और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये प्लस पॉइंट रहा कि उन्होंने ग्राउंड पर जनता से इमोशनली कनेक्ट करते हुए अपनी छवि एक अच्छे राजनेता के रूप में बरकरार रखी। इसी अंतर को देखते हुए जनता ने इस बार मन बना लिया था कि हमें कार्यकाल किसके हाथ में सौंपना है। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की दिग्गज नेता स्मृति ईरानी, अर्जुन मुंडा, अजय मिश्र टेनी समेत कई अन्य नेता हार गए। इन हारे हुए सांसदों मंत्रियों ने खास तौर पर हिंदी पट्टी में भाजपा को सरकार बनाने के लिए एनडीए के सहयोगियों पर निर्भर होने के लिए मजबूर कर दिया। 2019 में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा से 1,67,196 वोटों के अंतर से हार गई। इस हार ने अमेठी में एक युग का अंतर कर दिया, जो कुछ समय के लिए स्मृति ईरानी के नेतृत्व में भाजपा ने हथिया लिया था। स्मृति ईरानी का एक वीडियो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें स्मृति ईरानी ने जनता से बदतमीजी से बात की थी। स्मृति ईरानी अमेठी जनपद के भेटुआ विकासखंड क्षेत्र में हो रहे एक भंडारे में पहुंची थी, जहां उनका जमकर विरोध हुआ। भंडारा चल रहा था। इसी बीच स्मृति ईरानी को देखते ही जनता का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। जो लोग स्मृति ईरानी का विरोध कर रहे थे वो युवा थे। ये लोग कह रहे थे कि बीजेपी ने जो वादे किए वो वादे अभी तक पूरे नहीं हो पाए। अब स्मृति ईरानी इतना ज्यादा भड़क गई थी कि उन्होंने ये तक बोल दिया कि यहाँ पर राजनीति ना करें, वरना मुझे यहाँ किसी कारणवश बोलना पड़ जाएगा और बड़ा कदम उठाना पड़ जाएगा। आपसे आग्रह है, भंडारे का कार्यक्रम है, यहाँ पर राजनीति ना करें, वरना मुझे भी यहाँ पर किसी कारणवश बोलना पड़ेगा। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जनता को ये समझ आ चुका था कि स्मृति का अमेठी में अपनी राजनीति चलाना कितना भारी संकट पड़ सकता है। भाजपा की हार सिर्फ कुछ प्रमुख हस्तियों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि महेंद्र नाथ पांडे, कौशल किशोर, साध्वी निरंजन, संजीव बलियान, राव साहब दानवे, आर.के. सिंह, वी. मुरलीधरन, एल. मुरुगन, सुभाष सरकार और निशित प्रामाणिक जैसे मंत्रियों को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।